बाय हमजा कलेक्शन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय असलान बिरयानी। आइए नाज़रीन से रुख करते हैं खबरों की जानिब। आसनसोल नॉर्थ और बाराबंकी के तृणमूल उम्मीदवार के लिए आज ममता बनर्जी ने आसनसोल के सनरेला स्टेडियम में जलसे से खिताब किया। ममता बनर्जी ने एक तरफ अपने 10 सालों के कामों को गिनवाया तो वहीं मोदी सरकार की नाकामियां भी गिनवाई। मलय घटक, विधान उपाध्याय, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक और दिवांशु भट्टाचार्य खासतौर से मंच पर मौजूद थे। মায়েরা জোরে করতালির মাধ্যমে আমাদের দিদিকে স্বাগত জানান। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের দিদি এসে উপস্থিত হয়েছেন। দিদি বলবেন মায়েরা, আমি দুটো কথা বলে শেষ করি। দিদি মঞ্চে থাকলে বলার জানেন মায়েরা 4 মাস সভা করছি। এবার প্রত্যেকটা তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় প্রচুর মহিলার উপস্থিতি। আমার মনে প্রশ্ন ছিল এত কেন? 11, 14, 16, 19-এও দেখতাম, কিন্তু এত দেখতাম না। আমি জঙ্গলমহলে পুরুলিয়াতে দেখছি সবার সাথে একটা 65 বছর 60 বছরের বৃদ্ধা এসেছেন। মাথায় এসেছেন। আমি বেরোনোর সময় ওনাকে বললাম, ঠাকুমা তুমি কি অন্য দলের সভাতেও যাও? বলো না। আর দেবতারা মিলে একটা নারীকে পাঠিয়েছে, তার নাম দুর্গা। তাকে হারাতে মহিষাসুরের কতক্ষণ লাগবে? কিন্তু ইতিহাস আমরা জানি মায়েরা, যখন অষ্টমীর দিন দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিতে যাই তখন দেখি এই সামান্য নারী দুর্গা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রবল बराबर सब हम एक साथ में काम करते हैं। वो दिन प्राइम मिनिस्टर आके बहुत उल्टा सीधा कह के गया है और दंगा का बात भी किया है वो प्रोवोकेशन करने के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता। पहले टाइम एक दंगा हुआ था लेकिन इमाम का बेटा मर गया था। इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए। ये बात कहा था कि नहीं कहा था? आसनसोल वासी का पता है। और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के, जो सब खबर नहीं रखता है। वैक्सीन नहीं दिया, इसी के लिए कोविड बढ़ गया। अब देखो कोविड 6 महीना में नहीं था। ऑक्सीजन का प्लान उसका हाथ में है। चीफ मिनिस्टर के साथ इतना मीटिंग किया पहले, लेकिन कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन सरचार्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अभी देखो वैक्सीन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता तो बोलता है 150 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा तो 400 रुपया और प्राइवेट खरीदेगा तो 600 रुपया। क्यों? ऐसा क्यों होगा? हम आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि क्या है। आप कहता है 1 पार्टी 1 नेशन 1 लीडर और देश में 1 वैक्सीन और मेनी प्राइज। क्यों होगा? एक वैक्सीन का इतना दाम क्यों होगा? जब गरीब लोगों क्या मर जाएगा? धनवान खा लेना पड़ेगा, कानून हिफाजत करेगा और मजदूर बेचारा रो कर तकदीर का शहीद होगा। यही हो गया नरेंद्र मोदी का जमाना में यही काम। तो इसी के लिए हम भी कहने चाहूंगी, सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। हम भी कहने चाहूंगी कि हम सबको वैक्सीन देंगे, लेकिन वैक्सीन सप्लाई करना जरूरी है, इसको रेट ठीक करना जरूरी है, कम पैसा में देना जरूरी है। ये जनता को जिंदगी और मौत का सवाल है। एक काम पहले इंडिया गवर्नमेंट करो। हम पैसा देके खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माथा मत काटो। क्यों आप इतना पैसा लेगा? ऐसे तो वैक्सीन नहीं दिया, लोगों को कोविड बढ़ा दिया, 6 महीने तक बैठ के रहा और खाली बंगाल में आके बंगाल को लूट करना है। बांग्ला को तो कखनो अपनी दखल करते पारবেন না। বাংলা বাংলার থাকবে, অত সস্তা নয়। একটা দুটো কেন্দ্র সেন্ট্রাল পুলিশকে নিয়ে আপনি রিক করতে পারেন। আমি তো আজও শুনেছি সেন্ট্রাল পুলিশ গুলি চালিয়েছে অশোকনগরে। আমার কাছে খবর এসছে, আমি বাইরে ছিলাম, আমার কাছে মেসেজ এসছে যে গুলি চালিয়েছে। सेंट्रल फोर्स को लेके इलेक्शन करोगे? सेंट्रल फोर्स के हम कहने चाहूंगी, आप लोग राज धर्म पालन कीजिए, शांति से काम लीजिए। अगर आप लोग भी गोली लाठी चलाते हैं तो हम भी एफआईआर करेंगे। हम भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं, हम लीगल एक्शन लेंगे आपको खिलाफ में। आज के मालदा एक मीटिंगे गेছিলাম, দেখছি ভিড় বেশি হয়ে গেছে তো পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। আমরা এই লাঠি বন্ধ করো। नहीं, मैंने बोल दिया कि लाठी चलाना बंद करो, डंडा चलाने से सब कुछ नहीं होता। तो इसी के लिए
हम कहने चाहूँगी कि आसानसोल एबार भोट देवें तो मलय के আমার সাউনি আছে দক্ষিণে ভোট দিতে হবে কিন্তু আমার হরিরামপুর আমার এতে আছে রানীগঞ্জে আছে জামুরিয়ায় আছে আমার ওটা কি বলো হরিরাম সিং আছে জামুরিয়ায় রানীগঞ্জে তাপস ব্যানার্জি আছে আর পাণ্ডবেশ্বরে আমাদের নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আছে এখানে মলয় ঘটক আছে আসানসোল দক্ষিণে সাউনি আছে কাল আমি মিটিং করব সাউনির হয়ে আর হরিরামপুরে এর জন্য যাবো না জামুরিয়া যাবো না কোথায় কালকে আমার মিটিং आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 66 के साबिक काउंसलर मरहूम मोहम्मद खालिद खान की बीवी रजिया खान ने अपने रिहाइशगाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनके शौहर खालिद खान के इंतकाल के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी की ओर से जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी के जरिए मेरे दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए देने की जो वादे किए गए थे इन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। रजिया खालिद खान ने कहा कि उनके शौहर के इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक उनके बच्चों के अकाउंट में वो रकम नहीं आई जिसके लिए उन्होंने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई चक्कर लगाए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किन मुद्दों को लेके प्रेस मीट करने का विचार किया गया? आज मैंने इस मुद्दे को लेके प्रेस मीट किया है। मेरे हस्बैंड जो मेरे शौहर थे काउंसलर खालिद खान उनके डेथ हुए को कम से कम लगभग 2 साल होने जा रहा है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। हमारे जो पूर्व मेयर कॉरपोरेशन के जो मेयर थे जितेंद्र तिवारी उन्होंने कहा था कि बच्चों के नाम पे 5-5 लाख रुपया देंगे टोटल 10 लाख रुपया दिया जाएगा लेकिन उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुआ। मैं कई बार उनके पास गई मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे बच्चों के नाम पे उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे दूँगा। ऐसे करते करते कितने महीने गुजर गए लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं और कॉर्पोरेशन भी ख़त्म हो गया इलेक्शन आ गया इसलिए मैं ये प्रेस मीट मैंने रखा है। तो मैडम इस बारे में और किसी को आपने जानकारी दी? इस बारे में मैंने जानकारी तो किसी को नहीं दी थी। एक लेटर मैंने सीएम को लिखा था वो भी मैंने हाल फिलहाल में ही लिखा है। इलेक्शन होने को आ रहे हैं इससे पहले मैंने उन्हीं के भरोसे सब छोड़ दिया था कि वो शायद कुछ हेल्प मेरी कुछ सहायता करेंगे लेकिन कोई सहायता मुझे उनकी तरफ से नहीं मिली। अच्छा उस समय तो आपको किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी भी दी गई थी? हाँ जी एक छोटा सा जॉब मुझे कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया था जिसमें से मैं जितना मुझे सैलरी मिलता है मैं अपने बच्चों की वो उसमें कोई भी पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ कोई भी मैं लोग की पूर्ति नहीं कर पाती हूँ। मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। आज मैं भाई के घर में हूँ। आज अगर भाई भी मुझे घर से निकाल देते हैं तो मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। अच्छा आपका सरकारी जॉब लगा हुआ है या प्राइवेट जॉब लगा हुआ है? ये मेरा कैजुअल जॉब है सरकारी जॉब नहीं है। अभी तक सरकारी क्यों नहीं हुआ? सरकारी जॉब नहीं हुआ है ये तो मतलब कि कॉर्पोरेशन ही ने दिया था मुझे। तो कॉर्पोरेशन आपको बताया था ना कि जो मैं कैजुअली दे रहा हूँ सरकारी नहीं उन्होंने कहा था कि ये लेटर तो लिखा हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कैजुअल जॉब है। कैजुअल जॉब है आपको उसमें पता था जी। तो आज क्यों ये प्रेस मीट रखे हैं आप? ये मैंने कहाँ थे आप? ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इतने दिन से मतलब क्या बोलूँ मैं इतने दिन से आज मैं जिस हाल में हूँ मैं अपने बच्चों को लेकर जो दुख में सह रही हूँ आज मैंने ये कदम उठाया। मैं कितने दिन से सबको बोल रही हूँ। मैंने आपको कहा कि मैंने जितेंद्र तिवारी को बहुत बार बोला उनसे बात की लेकिन मैं एक आश्रम में थी मैं एक हाउस वाइफ थी मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। आज मैं निकली हूँ आज मैं इतना कुछ देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ लेकिन कोई सहायता मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने प्रेस मीट रखा। इस बारे में कभी आपने विधायक को जानकारी दी? इस बारे में नहीं। इस बारे में मैंने विधायक को जानकारी कभी नहीं दी थी। विधायक को भी लगता था शायद मुझे मिल चुका है उनको भी शायद नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हुआ है। आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे मुझे कुछ कदम नहीं उठाना है बस मैं पार्टी कर रही हूँ। मैं ममता बनर्जी के साथ थी ममता बनर्जी के साथ हूँ और ममता बनर्जी के साथ में रहूँगी। मैं पार्टी कर रही हूँ बाकी बस मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए जो मतलब कि बोला गया था कि बच्चों के नाम पे जो पैसा दिए जाएंगे वो बस मैं चाहती हूँ और मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ। एक सरकारी मैं नौकरी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ।
जहां सभी पार्टियों के कैंडिडेट अपने अपने प्रचार में लगे हैं, वहीं आसनसोल साउथ के तृणमूल कैंडिडेट सायोनी घोष भी जोरों शोर से अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में लगी हैं। इसी कड़ी के तौर पर आज सायोनी घोष ने आसनसोल साउथ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां लोगों ने खुलकर उसका इस्तकबाल किया। वहीं सायोनी ने भी ढोल की आवाज पर उनके साथ नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। दाड़ा से क्या चुका अभी ठीक है सर, चलिए आइए नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটককে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743। हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम इसराइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल के कलेक्शन अपनाएं। इसराइल, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029223। कुल्टी में बीजेपी उम्मीदवार अजय पोद्दार की क़यादत में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जनता से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है और इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी की सरकार 2 मई को बंगाल को अलविदा कहने वाली है। कटमनी, कार्यालय चोरी, सबका हिसाब 2 मई के बाद लिया जाएगा। परिवर्तन का पूरा मजा लिया है। यहाँ हमारे मित्र छोटे भाई बाबुल सुप्रियो यहाँ से सांसद, वो भी चुनाव के मैदान में। मैं आपके बीच में कहने आया हूँ, बड़ी रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं बाबुल सुप्रियो। भारत सरकार में जाओ कश्मीर और कमल खिला के दिखाओ। तो मैं कश्मीर गया और कश्मीर में कमल खिला के दिखा दिया। और हम यहाँ आए, हमारी सभाओं में टीएमसी वाला खिला हुए खेला ही खत्म कर देंगे तुम्हारा। यही आसनसोल में आज बीजेपी के बारे में टीएमसी के लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक पार्टी। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल नॉर्थ के तृणमूल उम्मीदवार मलय घटक को जोड़ा फूल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप,
वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार।